ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से तथा इस वीडियो के द्वारा जून के महीने में दो हलचल मचाने वाले ग्रहण आ रहे हैं, उनका हमारे जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सांसारिक प्राणियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और वह प्रभाव किस किस राशि के कौन कौन से जातक पर कितना प्रभावशाली रहेगा, कितना अशुभकारी रहेगा, कितना शुभकारी रहेगा, जो बहुत ही एक अपने में आश्चर्यजनक रहेगा और बहुत ही प्रभावित करने वाला रहेगा। इस भाव के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, मनन करें और अपना कल्याण की भावना के साथ में इसको शेयर करते हुए दूसरों की कल्याण की भावना को प्रेरित करें। इसी भाव के साथ में आज मैं आपको जो दो ग्रहण इस जून के महीने में आ रहे हैं उनके विषय में इस समय आज मैं आपको उनका विश्लेषण करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। ये जून का महीना आप देख रहे हैं कि इससे पहले ही हमारे शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं, शुक्र वक्री चल रहे हैं तथा अन्य ग्रहों का बड़ा कुप्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसके फलस्वरूप देख रहे हैं कि आप आंधी तूफान अनेक प्रकार की कोरोना जैसी महामारी चारों तरफ आतंक मचा रही है। ऐसे आतंक में 5 जून और 21 जून को दो ग्रहण ऐसे आ रहे हैं जो भयंकर आतंक और मचाएंगे, जिससे धन जन की हानि होगी, सांसारिक प्राणी बहुत ही प्रभावित होंगे, बहुत ही पीड़ित होंगे और उस पीड़ा का वर्णन आप ध्यान से सुने। 5 जून को ये जो ग्रहण है वह 2 राशि और 2 नक्षत्रों पर होगा। इसी प्रकार से 21 जून को भी ग्रहण 2 राशि और 2 नक्षत्रों पर होगा। ये 2 नक्षत्र और 2 राशियों की का जब नाम सुनते हैं तो मुझे महाभारत की कथा याद आती है, जिस समय भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास जाते हैं और दुर्योधन उसको ठुकरा देता है। इसके बाद कृष्ण भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनको अपना विशेष रूप से आग्रह सुनाते हैं। तो भीष्म पितामह किस प्रकार से कृष्ण को समझाते हैं कि देखो केशव, इस बार 2 राशि और 2 नक्षत्रों पर ग्रहण है जो विनाशकारी है, जिसको न आप रोक सकते न मैं रोक सकता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि भीष्म पितामह त्रिकालज्ञ थे। 7 जन्मों की उनको अपनी कथाएं याद थी और वो त्रिकालज्ञ थे। 3 कालों के समय का भी उनको ज्ञान था और वो ज्ञान के द्वारा उन्होंने इसी प्रकार के 2 नक्षत्र 2 राशियों के ग्रहण का वर्णन किया और बताया कि ये विनाशकाली ही नहीं भयंकर विनाशकाली है, जो ऐसा फल देगा और जिसके फलस्वरूप वैसा ही हुआ। वैसा ही आज मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि 5 जून और 21 जून को ऐसा ग्रहण पड़ेंगे
भारत के अंदर जो सब जगह दिखाई देंगे कि वह आतंक मचा देंगे। 2 राशियों पर होंगे, 2 नक्षत्रों पर होंगे। आइए विशेष रूप से देखें। 5 जून को ग्रहण, 5 जून को ग्रहण 23:16 से, उस दिन पूर्णिमा है। 23:16 से अर्थात रात्रि के 11:16 से यह शुरू होगा और प्रातःकाल 26:34 तक अर्थात 2:34 तक प्रातःकाल तक ये रहेगा। उस समय पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा जो है 24:42 तक, ग्रहण से पहले ही 24:42 तक, और ग्रहण है 26:34 तक पूर्णिमा रहेगी। और उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, अर्थात रात्रि के 12:42 तक पूर्णिमा रहेगी और 12:42 से प्रतिपदा शुरू होगी। और इसी काल में ग्रहण रहेगा जो 2:34 तक रहेगा। इस प्रकार से यह ग्रहण 2 तिथियों पर आ गया और 2 तिथियों पर आएगा। और ये इस ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पूर्व सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक काल भी निषेध होता है, जिसमें सब प्रकार से खाना पीना, अन्य प्रकार की सब चीजें बंद हो जाती हैं और अधिकांशतः लोग, आस्थावान लोग, आस्तिक व्यक्ति सूतक काल से ही अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से उस दिन अनुराधा नक्षत्र प्रातःकाल से शुरू होगा। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल से नक्षत्र शुरू होगा जो 16:43 अर्थात शाम के 4:43 तक रहेगा। और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो अगले दिन तक 3:12 तक रहेगा। ग्रहण 23:16 से 26:34 तक, सूतक काल 12 घंटे पूर्व। अतः ग्रहण जो है इस प्रकार से 2 नक्षत्र और 2 तिथियों पर 5 जून को रहेगा, जो बहुत ही उथल पुथल मचाने वाला, भयंकर उथल पुथल मचाने वाला होगा, असुरकारी होगा और भयंकर अनिष्टकारी होगा। जो अनिष्टकारी होने के कारण से सब जनता में एक हाहाकार मच जाएगा। इस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होंगे। नीच राशि में, वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहते तो नीच के होते हैं। इस प्रकार से ये वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही अशुभकारी होगा। अतः वृश्चिक राशि वालियों को तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा कष्टों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार से यह अशुभकारी पहला 5 जून का ग्रहण है। इसी प्रकार से दूसरा ग्रहण 21 जून को होगा। 21 जून को अमावस्या है। उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। 5 जून को चंद्र ग्रहण होगा और 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा। 21 जून को अमावस्या है और सूर्य ग्रहण है। 21 जून को यह ग्रहण चूड़ामणि ग्रहण के नाम से जाना जाएगा। इसको शास्त्रों में चूड़ामणि ग्रहण की उपाधि दी गई है, जो बहुत ही प्रभावशाली होता है। उस दिन 21 जून को अमावस्या है
और ग्रहण का समय प्रातः काल 9:55 से 2:35 तक रहेगा। प्रातः काल 9:55 से और 2:35 तक पूर्णमासी के दिन यह ग्रहण रहेगा। सूतन जो है 9:55 से 12 घंटे पूर्व अर्थात 12 घंटे पूर्व सूतन शुरू हो जाएगा और शुरू होकर के ये ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। उस समय जिस समय सूतन शुरू होगा उस समय मृगशिरा नक्षत्र होगा और ग्रहण शुरू होगा उस समय भी ये मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। इस प्रकार से मृगशिरा नक्षत्र जो है 21 जून को 13:01 तक अर्थात दोपहर के 1:01 तक ये मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। ग्रहण शुरू होगा 9:55 से 2:35 तक और मृगशिरा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:01 तक और 1:01 के बाद में आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो ग्रहण के 2:35 के बाद तक भी आगे यह रहेगा। इस प्रकार से ये ग्रहण 21 जून का 2 नक्षत्रों में रहेगा। इसी प्रकार से 21 जून को प्रातःकाल पूर्णिमा होगी और पूर्णिमा 12:12 तक रहेगी और उसके 12:12 के बाद में प्रतिपदा शुरू हो जाएगी और ये प्रतिपदा जो है शुरू होकर के 2:35 तक रहेगी। इस प्रकार से 21 जून का ग्रहण पूर्णिमा और प्रतिपदा 2 तिथियों में भी रहेगा। इस प्रकार से ये ग्रहण 2 तिथि और 2 नक्षत्रों में रहने के कारण से बहुत ही अशुभकारी या बहुत ही हलचल मचाने वाला, बहुत ही अनिष्टकारी होगा, जिससे बहुत बड़ा विनाश भी हो सकता है। इस प्रकार से ये ग्रहण का प्रभाव आप 5 जून और 21 जून को देखेंगे, जिससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान मनुष्यों को ये जितने भी दैव प्रकोप होते हैं, जब कोई ग्रहण 2 तिथि और 2 नक्षत्र में पड़ता है तो दैविक प्रकोप कहलाता है और दैविक प्रकोप को शांत करने के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना ही सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। इसके उपचार के लिए, इसकी शांति करने के लिए विशेष रूप से जो राशियां प्रभावित होंगी उन राशियों के विषय में मैं आपको बतला रहा हूं कि सूर्य भगवान ग्रहण के समय पर मिथुन राशि में होंगे। उस समय उनके साथ में चंद्रमा होगा, बुध भी होगा। चंद्रमा की राशि है कर्क राशि और सूर्य की है सिंह राशि और बुध की है मिथुन और कन्या राशि। तो इस प्रकार से मिथुन, कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन राशियों के व्यक्ति प्रभावित रहेंगे। और राहु के दूसरी तरफ केतु जो है धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में होने के कारण से जो धनु राशि के व्यक्ति भी हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रकार से इस ग्रहण काल में जो अमावस्या के दिन ग्रहण काल पड़ेगा उस दिन चंद्रमा, सूर्य, बुध और राहु ये साथ साथ रहेंगे और इनसे संबंधित जो राशियां हैं मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और धनु राशि के व्यक्ति जो है प्रभावित रहेंगे, जिनके लिए अशुभकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए
उनको, इन राशि वालों को सचेत या जागरूक रहना चाहिए। इस ग्रहण से, इन ग्रहणों से ब्रह्मांड में आंधी, तूफान, भूकंप, चक्रवात इत्यादि जैसे प्रकोप दिखाई देंगे, जो इस जून के महीने का निर्णय के रूप में दिखाई देंगे कि कितना, अब किस दिशा में हमको क्या कार्य करना है, क्या सोचना है, क्या विचार करना है। इस निर्णय को देखते हुए विशेष रूप से हमको दैविक प्रकोप को शांत करने के लिए उपचार करना अति आवश्यक है। ऐसे ग्रहण काल में, इन दोनों ग्रहण काल में विशेष रूप से सभी जातकों को गंगा में स्नान करना, प्रयागराज में स्नान करना, अनेक प्रकार के उपचार हैं। विशेष रूप से मिथुन राशि और कन्या राशि वाले जातक इस ग्रहण काल में हरे रंग के वस्त्र धारण करें। मिथुन राशि और कन्या राशि वाले जातक विशेष रूप से हरे रंग के नए वस्त्र धारण करें तथा कर्क राशि वाले सफेद वस्त्र धारण करें। सिंह राशि वाले मेहरून रंग के वस्त्र धारण करें और धनु राशि वाले पीले वस्त्रों को धारण करके तथा वृष राशि वाले सफेद वस्त्रों को धारण करके और जो चमकीले हों, सफेद हों और चमकीले भी हों, इस प्रकार के वस्त्रों को धारण करके तिथियों के स्वामी जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा उस दिन तिथि अमावस्या होगी और अमावस्या के स्वामी पितर हैं, तो विशेष रूप से पितरों की पूजा, षोडशोपचार पूजा, पितरों की विधिवत रूप से नए वस्त्रों को धारण करके विधिवत रूप से पितरों की पूजा करें तथा इन जो हमारे ग्रह हैं उन ग्रहों की भी विशेष पूजा करें। जिसमें सूर्य ग्रहण है, सूर्य भगवान संसार को प्रकाश देने वाले हैं और उनका रंग लाल या मेहरून है। ऐसे वस्त्रों को धारण करके किसी भी गंगा या किसी नदी के किनारे बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ करें अथवा उनकी अन्य जो पूजा विधि है उन ग्रहों की पूजा करें और उन वस्त्रों को धारण किए हुए पूजा करने के उपरांत गंगा नदी के अलावा अन्य जो स्थान त्रिवेणी, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज ऐसे जो तीर्थ स्थान हैं उन तीर्थ स्थानों पर जाएं, उनके तट पर बैठ करके तिथियों के स्वामी और ग्रहों के स्वामी की विधिवत रूप से पंचोपचार, दशोपचार, षोडोपचार पूजा विधिवत करें और पितरों को विशेष रूप से मनावें, उनका तर्पण करें, अनेक प्रकार की उनकी पूजा करके उनको प्रसन्नचित करें और गंगा नदी में उनके नाम की जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से अधिक डुबकी लगावें। प्रत्येक पितृ का नाम ले लेकर के उनके नाम की डुबकी लगावें। जल में खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जल में खड़े होकर के सूर्याष्टक जल का इस पाठ करें और अन्य जो भी ग्रह स्वामियों के पाठ करेंगे तो उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और उस विशेष लाभ के कारण से आपको बहुत शांति मिलेगी। इस तात्कालिक परिस्थिति में आप सब देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिससे सांसारिक प्राणी बड़े पीड़ित और भयभीत हैं और लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के कारण से आवागमन भी बंद हैं। इस आवागमन के कारण से
प्रत्येक व्यक्ति या बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति गंगा नदी पर, प्रयागराज या त्रिवेणी या पुष्कर या अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने में असमर्थ हो सकते हैं, अर्थात वह जा नहीं सकते। इसके परिहार के लिए यदि आप किसी भी स्थान पर, तीर्थ स्थान पर या गंगा नदी पर या हरिद्वार में, प्रयागराज में किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, तो 5 जून और 21 जून ग्रहण के समय पर अपने ही आवास में, अपने ही घर में गंगा जल को जल से भरी हुई बाल्टी में थोड़ा सा डालें, गंगा जल का आचमन करें और गंगा जल से, जो गंगा जल युक्त जल है, उससे पतली धार के साथ में आप स्नान करें और उस स्नान करते समय आप जो है अपने इष्ट देव का मनन करें, इष्ट देव का उच्चारण करें, इष्ट देव की स्तुति करें। और यदि विधिवत रूप से अपने पितरों की पूजा करते हैं तो पितरों के नाम से भी उस गंगा जल युक्त से स्नान करें और उनका नाम लेते हुए एक एक पितर के नाम से 21-21 लोटे से स्नान करें और स्नान करने के बाद में उनकी पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद में उनके लिए भोग प्रसाद भी प्रदान करें और उन वस्त्रों को, भीगे हुए वस्त्रों को गर्म जल से धो करके किसी भी गरीब व्यक्ति को, अर्थात जरूरतमंद को, जो जिनके पास में वस्त्रों का अभाव है, ऐसे आवश्यक या चाहने वाले व्यक्तियों को वो वस्त्र दान करें, उनको भोजन दान करें और भोजन के साथ में दक्षिणा अवश्य प्रदान करें, जिससे पितृगण प्रसन्नचित होंगे और उसी के साथ में आपके जो राशियां हैं, राशियों के जो स्वामी हैं, राशियों के स्वामी जो ग्रह हैं, वो भी शांत होंगे, जिससे आपका कल्याण होगा और उस कल्याण की भावना के साथ में दूसरों का भी कल्याण होगा। आप दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित करें और इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।